रीत, मैं तुम्हें बहुत वक्त से कुछ बताना चाहता था ना। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लीज पहले मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो दिल खोल के, कान खोल के, जैसे रीत रिपोर्टर विक्टिम की बात सुनती है। जिस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने तभी तय कर लिया था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें डिनर पर बुलाया था। आप तो कुछ बात करना चाहते थे ना, पर हमें मौका ही नहीं मिला। और ठीक है, अभी बता दीजिए। नहीं रीत, मिलकर बताऊंगा। तुम प्लीज मुझे ग्रीन वाली रेस्टोरेंट में मिलो। वो डिनर राघव, जहाँ मैं आई पर आप आए ही नहीं। ये रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों है? राघव, मैं आपकी बात सुनना चाहती थी, सब कुछ समझना चाहती थी, पर आपने क्या किया? आपने अपनी जगह कीर्ति को भेज दिया मुझे सच बताने के लिए। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, मेरे और राघव के बीच के रिश्ते के बारे में, ताकि मैं आप दोनों के रास्ते से हमेशा के लिए चली जाऊं। रीत, तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं कीर्ति को अपनी लाइफ में तुम्हारी जगह दूंगा और ये बात बताने के लिए मैं कीर्ति को भेजूंगा तुम्हारे पास? क्या तुम इस बात पे विश्वास कर सकती हो? अब इतना कुछ जानने के बाद तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है राघव कि मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे नहीं। यही चाहती थी कीर्ति। हमारे बीच में दूरियां बढ़ाना, और देखो रीत, वो कामयाब हो गई। उसने तुम्हारे दिमाग में इतना शक भर दिया कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रीत, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कीर्ति जो चाहती थी वो हो रहा है। रीत, सच ये है कि उसने मेरा फोन चुराया। उसके बाद उसने तुम्हें टेक्स्ट किया और मिलने की जगह चेंज कर दी। रीत, मैंने उस रात के बारे में बहुत बारीकी से सोचा है। प्लीज तुम अपने गुस्से को शांत करके थोड़ा सोचो। मैं कभी अपने मिलने की जगह चेंज नहीं करता ना। कीर्ति ने तुम्हें दूसरे रेस्टोरेंट में इसलिए बुलाया ताकि वो अपनी चाल की आखिरी बाजी चल सके। रीत, सबसे पहले उसने मेरा परफ्यूम चुराया है, मेरी घड़ी चुराई। रीत, तुम्हारे दिमाग में ना सिर्फ राघव जी बस है, इसलिए हर जगह ना तुम्हें उन्हीं की खुशबू आ रही है। राघव जी की घड़ी थी तो वो रखने जा रही थी। और ये सब उसने तब किया जब तुम आसपास थी। सोचो, सिर्फ इसलिए ताकि मैं गलत साबित हो सकूं। रीत, मुझसे बस इतनी गलती हो गई कि वो फोटोज उसने जब मुझे दिखाई मैं घबरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस इसलिए रीत, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसी बात का फायदा उसने उठाया और वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया रीत। मैं और मेरी किस्मत देखो, मैंने तुम्हें खो दिया रीत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। कीर्ति आपको ब्लैकमेल करती रही, कठपुतली की तरह आपको इस्तेमाल करती रही। हाँ रीत, और मैं थक गया हूँ अकेले लड़ते लड़ते। वो फोटोज देख के मैं आपको इतना गलत समझती रही राघव। आई एम सो सॉरी। लेकिन कीर्ति ने ये सब क्यों किया राघव? क्योंकि मैं उसकी जिद बन गया हूँ रीत। वो किसी भी हाल में मुझे पाना चाहती है बस। क्या मतलब पाना चाहती है? वो तो ध्रुव से प्यार करती है ना, उससे शादी करना चाहती है। नहीं रीत, ये ध्रुव से प्यार, ये शादी, ये सब एक दिखावा है बस। वो असल में मुझसे ऑब्सेस्ड है। उसे लगता है कि उसकी शादी मुझसे होनी चाहिए थी, और तुमने मुझसे शादी करके मुझे उससे छीन लिया। तुम्हें याद है रीत, हमारे घर पे एक बुके आया था जिसपे एक नंबर लिखा हुआ था। कौन है? पता नहीं रीत, ये कोई बुके छोड़ के गया है। मैं बहुत दिन तक परेशान होता रहा, फिर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कोई टेक्स्ट करने लगा। मैं बहुत परेशान हो गया रीत। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर ये कर कौन रहा है।
उसके बाद मुझे पता लगा कि असल में वो कीर्ति है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ऐसा या कुछ और कीर्ति? उसके बाद मैं तुम्हें बताने आने लगा तो उसने मुझे वो फोटोज दिखाए जो उसने तुम्हें दिखाई थी। मैंने एक पल के लिए भी उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया रीत, लेकिन वो जानती थी कि मैं नहीं चाहूंगा कि ये फोटोज बाहर आए, इसलिए उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं उसके साथ वक्त बिताऊं। इसका मतलब ये है राघव कि कीर्ति के इस पागलपन से अगर सबसे ज्यादा किसी को चोट पहुंचेगी तो वो ध्रुव है। हाँ रीत, और मैं अब तो इस बात के लिए परेशान रहा क्योंकि मैं जानता था इससे सिर्फ ध्रुव का दिल नहीं टूटेगा बल्कि वो खुद पूरी तरह टूट जाएगा। और मैंने उसे बहुत बार बताने की कोशिश भी की पर मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे डर था कि ये सच बाहर आने से ध्रुव की पूरी दुनिया बिखर जाएगी। जैसे मैंने वो फोटोज देखकर इतना रिएक्ट किया, आपका डर बिल्कुल सही था राघव। राघव, आई एम सो सॉरी। नहीं रीत, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती है तो पूरी उस कीर्ति की जो इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है। लेकिन राघव, हमें ध्रुव को सब बताना पड़ेगा। हम ज्यादा देर तक उससे सच छुपा नहीं सकते क्योंकि वो हर पल कीर्ति से जुड़ता ही जा रहा है। अगर उसे सच का बाहर से पता चला तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। हाँ रीत, और उसे आज नहीं तो कल पता लगना ही है। बस अब तुम मेरे साथ हो तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कीर्ति कोई नया पागल बना कर बैठे। नया पागलपन मतलब? रीत, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है पर मुझे लगता है ध्रुव का टेरेस से गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसमें जरूर कीर्ति का हाथ है क्योंकि मैंने पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट पहले करवा ली थी। आज से ठीक 2 दिन बाद विवाह के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। 2 दिन बाद शादी कैसे कर सकते हैं? 2 दिन बाद शादी क्यों नहीं हो सकती? जब तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो शादी तो कभी भी हो सकती है। हे माता रानी, अगर ये सच है तो राघव, हमें ध्रुव को उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना होगा। चलिए। कोई है? खोलो दरवाजा, खोलो। ध्रुव ने बोला जब तक तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा सॉल्व नहीं होगा गेट नहीं खुलेगा। मतलब हमारा झगड़ा सॉल्व हो गया, प्लीज दरवाजा खोल जल्दी। ध्रुव, ध्रुव, राघव, ध्रुव मिला? नहीं। कहाँ चला गया ध्रुव? लगता है तुम दोनों में सुलह हो गई। माता रानी तुम दोनों की खुशियों को बनाए रखे। अब चाची, आपको पता है ध्रुव कहाँ है? तुम लोग इतना परेशान क्यों? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, हम जा रहे थे तो सूर्या ध्रुव से मिलकर जाए। ऐसे कैसे जाएंगे दामाद जी? जब से आए हैं तब से आप परेशान ही हैं। मैं बिना आपकी खातिरदारी किए बिना आपको जाने नहीं दूंगी। अब हम वापस आएंगे ना चाची। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग जाना ही चाहते हो तो फिर ध्रुव से भी अपने घर में ही मिल लेना क्योंकि कीर्ति ध्रुव को वहीं लेकर गई। बोल रही थी कि उसकी ये पहली मकर संक्रांति है तो ध्रुव के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम उसने बनाया है। फिर तो हमें जाना चाहिए। मैं आती हूँ जल्दी। इनको क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे किसी परेशानी में है। होने दे परेशान, वो दोनों साथ रहेंगे ना तो हर परेशानी का हल ढूंढ लेंगे।